हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल आपने कहाँ से लेने हैं। मींस कि मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड करूंगी और उन आर्टिकल्स को जस्ट आपने थोड़ा सा जो है वो एक टूल में डाल के उसका प्लेजरिज्म फ्री करना है एंड देन आपने उस आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। सिर्फ सिंपल सा काम है, कॉपी पेस्टिंग का काम है। आर्टिकल उठाने हैं और लगाने हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं काम। जी, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। पहले आपने क्या करना है, पहले आ जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेनी है ऐप चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी को आपने अपने इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में। ठीक है, क्योंकि हम वेब पर काम नहीं करेंगे चैट जीपीटी पे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। आपने जस्ट चैट जीपीटी को कंटिन्यू करना है और यहाँ पर इसको आपने एक अदद कमांड दे देनी है। अब कमांड हमने यहाँ पर क्या देनी है, हमने जिस वेबसाइट पर काम करना है वो है रेसिपीज़ की, हेल्थ की, फूड की। तो हमने यहाँ पर जो है उसके लिए एक अदद यहाँ पर उससे एक हम लोगों ने रेसिपी लिखवा लेनी है। ठीक है, बिरयानी की रेसिपी लिखवा सकते हैं, आप मटन की लिखवा सकते हैं, आप वेजिटेबल की लिखवा सकते हैं, आप जो चाहे जो है चैट जीपीटी को कमांड देकर उससे जो है वो आप रेसिपी लिखवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी हम कहीं ना कहीं से उठा सकते हैं। मतलब अगर आप गूगल पे जाते हैं, गूगल में आपको जो वेबसाइट पसंद आ रही है आपने वहाँ से जस्ट आर्टिकल उठाना है। आपने जो है ना आर्टिकल की परवाह नहीं करनी कि हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, आर्टिकल आपने उठाना पड़ता है। अब यहाँ से हमने जो है ये तमाम इससे आर्टिकल एक लिखवा लिया चैट जीपीटी से। ठीक है, हमने ये तमाम इसने हमें इंग्रेडिएंट सब कुछ इसने बता दिया है कि आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, हमने जस्ट इसको यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी का काम हुआ ख़त्म। ठीक है, अब हम जी चले जाएंगे अपने नोट पैड पे, जो भी आपके मोबाइल में है वहाँ जाके आपने उस जितना भी आपने अभी जो कॉपी किया है ना उसको पेस्ट वहाँ जाके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है। जैसे आपको पता है कि चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट के थ्रू लिखता है, एक एआई टूल है, तो वहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं तो आप उनको चेंज कर लें, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे ही एज़ इट इज़ रख लें इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आगे इसको सेव क्यों किया, ताकि हमारे पास ये सेव रहे। ठीक है, अगर कहीं से हमारे पास से ये उड़ भी जाता है तो हमारे पास यहाँ पर तो सेव है ना। ठीक है, अब हमने जस्ट इसको ऊपर हेडिंग दे देनी है, बिरयानी लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा जो है वो आ चुका है एक आर्टिकल। ठीक है, जिसको आपको लिखते हुए कितना साल लग जाए, तो चैट जीपीटी से कितना आसान हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कुछ लोग उसको एज इट इज़ उठा के जो है ना वो आगे लोगों को सेल कर देते हैं। देखिए ऐसे नहीं होता है, इनको कुछ टूल्स में डाला जाता है, इन आर्टिकल्स को इनको यूनिक बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने क्रोम में। अब हमारा जो बाकी का काम है वो सब क्रोम का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो न्यू टैब ओपन कर लेंगे। हमने ओल्ड टैब पे काम नहीं करना है, क्योंकि उस पर अक्सर जो है वो इशू हो जाते हैं और फिर आपका आर्टिकल भी उड़ जाता है। हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमने एक जो है वो वेबसाइट को सर्च करना है, quillbot.com। ठीक है, जब आप क्विलबोट लिखेंगे तो ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं ना, अगर आपने उसको यूनिक बनाना है, अगर आपने उसका प्लेजरिज्म चेक करना है, अगर आपने उसका ग्रामर चेक करना है, मतलब आप ये ऑल इन वन है, यहाँ पर आप हर तरह का काम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास जो भी हमारा आर्टिकल है ना, हमने उसको क्या करना है, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब इसकी क्या होता है, इसका एक चीज़ होती है कि लेंथ की शर्त होती है, मतलब कि आप 600 वर्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ऊपर आप आर्टिकल जा रहे हैं तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं, आप उसको हाफ हाफ में कर लें। नोट पैड पर इसको फीड करने का फ़ायदा यही होता है कि आप अपने आर्टिकल को हाफ हाफ उठाएँ, वहाँ से जो है वो प्लेजरिज्म फ्री बनाएं, फिर आप नोट पैड पर जाएँ, अपना आर्टिकल जो है वहाँ पे पेस्ट करते जाएं और उसके बाद जो है आपके पास एक फ़ाइल बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, इसका हमने जी पेज खोल लिया है। यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है अपने आर्टिकल को, और उसके बाद आप कमाल खुद देखें कि ये खुद इसको जो है ना वो पैराफ्रेजिंग इसकी कर देगा, मतलब जो आर्टिकल के लंबे लंबे वर्ड्स हैं उनको छोटा छोटा कर देगा और इसको थोड़ा यूनिक बना देगा। हम इसकी यूनिकनेस भी चेक करेंगे कि ये यूनिक हुआ भी है या नहीं हुआ है, या सिर्फ इसने हमें चूना लगाया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे साथ जो है वो इजीली जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जितना आपका इंटरनेट स्पीड तेज़ होगा उतनी जल्दी ये काम करेगा। इस वेबसाइट की सिर्फ बात यही है और बाकी हमसे कुछ भी नहीं मांगती है।
फिर आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे और देख लेंगे कि आपके पास जो भी आ गया ना पैराफ्रेज किया हुआ आपका आर्टिकल। अब आपने उसको क्या करना है, आपने अगर उसका प्लेजरिज्म चेक करना है तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि ऑल इन वन है, यहाँ पर चेक हो सकता है, लेकिन उसके रूल्स एंड कंडीशन है, इसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर प्लेजरिज्म वगैरह चेक कर सकते हैं। और अपग्रेड करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो फिर आपने इन कामों के चक्रों में ना डालें, ठीक है। हमारे पास अगर ये टूल अवेलेबल नहीं है तो बहुत से टूल्स हैं जो फ्री में काम करते हैं और फ्री में आपको जो है वो अच्छे से अच्छा प्लेजरिज्म जो है वो चेक करके दे देता है। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मुझसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, तो मैं इसको जो है ना वो टाटा बाय बाय कर दूँगी। अब मैं यहाँ से आ जाऊँगी जी नेक्स्ट पे, और मैंने गूगल पे आके वापस से लिख लिया जी क्रोम पे प्लेजरिज्म फ्री चेक, ठीक है। जब आप यहाँ पर लिखेंगे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, वैरायटी ऑफ आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। सबसे बढ़ के ग्रामरली कौन नहीं जानता, ठीक है। उसके अलावा डुप्ली चेकर है, उसके अलावा हमारे पास स्मॉल एसईओ टूल्स है, ठीक है। ये वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपके पास यहाँ पर यूआरएल है तो आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब पूरा पेस्ट है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास फर्स्ट पे जो आ रही है वो रिकमेंड हो रही है ग्रामरली, तो हम इसी के थ्रू काम करेंगे। जस्ट आपने ग्रामरली पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे आपने अपना जो भी आर्टिकल है उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट विद इन अ सेकेंड ये आपको रिज़ल्ट निकाल के दे देगा कि आपके आर्टिकल में कहाँ पर पंचुएशन की मिस्टेक है, ये देखें कहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक है, कहाँ पर। अब नो प्लेजरिज्म फाउंड, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म इसको फाउंड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल की मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज इस तरह चेंज कर दी थी। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और उनको देख के लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो एआई से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें तमाम हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी हमें कह रहे हैं कि जी 3 मिस्टेक्स हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, पंचुएशन मिस्टेक है, जिसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हल्का सा अगर कोमा की मिस्टेक होगी तो ग्रामरली उसको भी जो है ना वो डिडक्ट कर देता है। तो हम इस चीज़ को जो है ना, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा और उसको इन्हांस करना चाहते हैं अपने आर्टिकल को, वेल एंड गुड। नहीं करना चाहते, ठीक है, साइन अप करना चाहते हैं ग्रामरली के साथ और कर दें भाई, अगर आपने जो जो चीज़ें चेंज करनी है। नहीं करना चाहते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पर जहाँ पर हमने आके काम करना है, ठीक है। वापस से क्रोम में आ जाएंगे। क्रोम में आने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे फीड फूडीज़, ठीक है। ये वो वेबसाइट है जो लोगों से आर्टिकल्स मांगती है। मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, इनकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर लोग इनको आर्टिकल्स लिख के देते हैं। अब इनके आर्टिकल्स हैं किसके रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड हैं, रेसिपीज़ हैं, फूड है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों से पैसा लेते हैं और फिर आर्टिकल अपने जो है वो छाप देते हैं। अगर इनके साथ कोई आर्टिकल मैच कर रहा होता है ना, जैसे ये कह रहे हैं कि अर्न $10 फॉर एवरी 100 वर्ड्स, और 1200 वर्ड्स के लिए आप $120 लेंगे। और बस इसमें क्या है कि AI जनरेटेड आर्टिकल्स एक्सेप्टिंग है लेकिन प्लेजरिज्म फ्री हो, ठीक है। पेमेंट मेथड भी इनका पायोनियर है और उसके अलावा वेस्टर्न यूनियन भी है, ये तमाम है। USA, पाकिस्तान, कनाडा, इंडिया तमाम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फॉर्म है, हमने इसको फिल करना है। नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, लोकेशन है और यूर आर्टिकल सबमिट है। पहले मैं डिटेल्स अपनी सारी जो है वो यहाँ पर सबमिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने अपना आर्टिकल यहाँ पर जो है वो डाल लिया है। अब मैंने इसको जस्ट सबमिट नाउ करना है और मेरा आर्टिकल इनके पास पहुँच जाएगा। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो मेरे आर्टिकल को जो है वो पब्लिश करते हैं या नहीं करते हैं। देखें, मेरे ज़रूरी नहीं है कि अगर बिरयानी की रेसिपी लिखी है तो आप उस बिरयानी की रेसिपी को लिखते हैं। आपको यूनिक लिख सकते हैं, आपको श्रिम्प्स के लिख सकते हैं, आप मतलब कोई वेजिटेबल की लिख सकते हैं, कोई जूस की लिख सकते हैं, इनफैक्ट आप हेल्दी लाइफस्टाइल लिख सकते हैं। आप कुछ भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं। एक आर्टिकल का अच्छा सा टॉपिक निकालें। चैट जीपीटी को कमांड दें कि हमें कोई अच्छा सा टॉपिक जो है वो रिकमेंड करो, तब चैट जीपीटी आपको रिकमेंड कर देगा। आपने वो अच्छा सा टॉपिक जो है वो वेबसाइट चैट जीपीटी को देना है, उससे आर्टिकल लिखवाना है, उसको आपने जाना है जी क्विल बोर्ड पे लेके जाना है, वहाँ से आपने उसको पैराफ्रेजिंग करनी है, देन आपने उसको डालना है किसी भी प्लेजरिज्म फ्री टूल में और प्लेजरिज्म चेक करना और फिर आके इस वेबसाइट पर डाल देना है, ठीक है। अगर आप इसके 5 आर्टिकल डालते हैं, 5 रिजेक्ट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 और डालें, 1-2 तो एक्सेप्ट होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पीछे ये वेबसाइट पड़ गई और वो कहेगी कि नहीं भाई हमने इस बंदे के आर्टिकल को रिजेक्ट करना है। ये जो वेबसाइट्स होती है ना, इन सम टाइम ये होता है कि वो आर्टिकल्स पहले से पब्लिश हुए होते हैं, मतलब पहले से कुछ ऑथर्स होते हैं जिन्होंने पब्लिश किए होते हैं, तो फिर ये लोग जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि स्कैम है, काम नहीं दे रहे हैं, हमारे पैसे लेके भागे। ये आपसे कुछ भी नहीं लेके भाग रहे। ये जो टूल्स हैं, ये जो आर्टिकल है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से उठा सकते हैं। आपने इस पर कोई अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। जस्ट आपने फिंगर्स को जो है ना वो अपना यूज़ करना है मोबाइल के लिए। आपने जो है ना वो डिफरेंट टूल्स में डालना है, दैट्स
दैट्स इट। उसके अलावा आपने और टोटल ये तकरीबन आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, तकरीबन जो है वो 9 से 10 मिनट की है, ठीक है। और उसी के दरमियान मैंने आर्टिकल भी लिखा और ये तमाम चीज़ें की। तो 10 मिनट अगर आप स्क्रोलिंग को दे सकते हैं, टिकटॉक को दे सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को दे सकते हैं, तो अपने काम को क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। 10 मिनट में तो आप आराम सुकून से बैठे बैठे भी किसी के साथ के आर्टिकल्स लिख सकते हैं और आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने इतने टाइम में करके देना है, ये करके देना है, ऐसे करके देना। आपने जस्ट फूड रेसिपीज़ लिखनी है, या फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लिख लें, या फिर आप एक्सरसाइज को हेल्दी के साथ जोड़ दें। मतलब आप जो चीज़ करना चाहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस पे कर लें, जो आपकी मर्ज़ी होती है आप यहाँ पर कर लें। बस जो है ना आपका आर्टिकल जो है ना वो बस ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा आप गूगल से भी आर्टिकल उठा सकते हैं, आप विकीपीडिया से उठा सकते हैं। बस आपने उसको जो है ना वो एक दफ़ा प्लेजरिज्म चेक कर लेना है कि वो यूनिक है कि नहीं है। दैट्स इट। आप उसके बाद जो है वो सबमिट करेंगे। 5 आर्टिकल रिजेक्ट होंगे, छठा तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 50 आर्टिकल दे रहे हो, 50 के 50 वो रिजेक्ट करें कि भाई ये बंदा जो है हमने इसके आर्टिकल नहीं एक्सेप्ट करने। तो काम करें, काम करने से होता है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑनलाइन काम में। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आपको प्लेट में रख के चीज़ मिल जाती है, या आप रात को काम करते हैं तो सुबह आपके पास डॉलर्स जो है वो चल के आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी बहुत मेहनत की है, 2020 से की है, फ्रीलांसिंग में की है, कंटेंट राइटिंग में की है, कोर्सेज़ किए हैं, पैसे भी लगाए हैं, कोर्सेज़ में पैसे लगाए हैं, ठीक है। फ्री में नई चीज़ें सीखी हैं, तो ये तमाम चीज़ें की हैं। और जो मेरी बाकी भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, कोई स्कैम नहीं है। मतलब अगर आपको स्कैम कहीं होता भी है तो मैं वहाँ पर बता देती हूँ कि ये चीज़ स्कैम है, यहाँ पर ना जाएँ, ये चीज़ ख़तरनाक है। अगर आप उन चीज़ों पर जाएंगे, पैसा मांगेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप खुद ही खवार होंगे, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ ऐसे आगे फैलाते हैं ना वो सदका जारिया होती है, ठीक है। तो लोगों की भी मदद करें और उनको भी बताएं, क्योंकि ऑनलाइन वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऑथेंटिक हैं। मतलब ये नहीं है कि तमाम चीज़ें स्कैम हैं और तमाम चीज़ें ही बुरी हैं। और अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट का कहा जाता है, मैं आपको खुद रोक देती हूँ। मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वो स्कैम है। वहाँ पर आपने बिल्कुल उसकी तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। जो बंदा आपको कहता है इन्वेस्टमेंट दे दो भाई, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, तो आप उस बंदे का नंबर ही ब्लॉक कर दें, या आप उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दें। दैट्स इट, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।